और भक्ति की बात। मध्य प्रदेश में पुलिस के नए रिक्रूट जवानों को अब ट्रेनिंग के दौरान रामचरितमानस का पाठ कराया जाएगा। एमपी पुलिस ने एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह की ओर से यह आदेश जारी किया गया ताकि नवनियुक्त जवान भगवान राम के वनवास प्रसंग से प्रेरणा लेकर सकुशल प्रशिक्षण पूरा कर सके। मध्य प्रदेश की पुलिस में भर्ती होने वाले जवानों की ट्रेनिंग शिद्दत के साथ चल रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौजूद 8 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स में करीब 4000 से ज्यादा रिक्रूट 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन 9 महीने के इस प्रशिक्षण में घर से दूरी और अपनों की याद इन रिक्रूट्स के मनोबल को कमजोर न कर दे, इसके लिए एडीजी ट्रेनिंग ने रामचरितमानस पाठ का इंतजाम किया है। रामचरितमानस में हमारा जो सनातन का ग्रंथ है, उसमें भगवान राम 14 साल वनवास रहे और भगवान राम 14 साल में कितना ग्रोथ उनकी हुई थी। भगवान राम प्रकृति से प्रेम हो, उनका जटायु के प्रति प्रेम हो, वानर सेना ही थी उनकी। फिर उन्होंने वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई, आतताई रावण का वध किया। जब भगवान राम, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल वन में रह सकते थे, तो स्टेट के अंदर आप 9 महीने एक ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रह सकते। आपके पास अब टाइम नहीं है कि आप इस ट्रेनिंग सेंटर को चेंज करके उसमें जाएं। इसमें मत लगे रहिए, आप पूरे कमिटमेंट के साथ ट्रेनिंग करिए। बहुत सारा कुछ सीखना है। दरअसल पुलिस में भर्ती होने वाले जवानों की मांग थी कि उनका ट्रेनिंग सेंटर उनके गृह जिले के आसपास दिया जाए। ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षित जवानों के इस गृह मोह को दूर करने के लिए एडीजी राजा बाबू ने मानस पाठ से प्रेरणा का प्लान लागू किया। सभी रूरल या सब अर्बन बैकग्राउंड से हैं। आपको मेटामॉर्फोज होना है ई कॉप के रूप में। 9 महीने बाद जब ट्रेनिंग करके निकलेंगे, आप बदले हुए होंगे। अगले 35 साल तक, 33 साल तक आप मध्य प्रदेश पुलिस का फ्रंट फेस होंगे। तो ट्रेनिंग में ध्यान दीजिए, इस तरह ट्रेनिंग सेंटर चेंज में मत ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया था भगवान राम का, और हमने कहा रामचरितमानस को आप पढ़िए और उससे प्रेरणा लीजिए। जीवन जीने के बहुत सारे उसमें संदेश निहित हैं। मध्य प्रदेश में नए जवानों की ट्रेनिंग इसी 1 जुलाई से शुरू हुई है, जो अगले साल अप्रैल महीने तक चलने वाली है। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को किसी तरह की छुट्टी या अवकाश की सुविधा नहीं मिलती है। इसलिए नए रिक्रूटों में घर के मोह को दूर करने के लिए एडीजी ने रामचरितमानस के पाठ को उत्तम तरीका समझा है। 1994 बैच के आईपीएस राजा बाबू सिंह खुद भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और 1992 में ईंट लेकर वो कार सेवा करने अयोध्या तक जा चुके हैं। मानव जीवन में सनातन वांग्मय से प्रेरणा लेने के लिए एडीजी राजा बाबू ग्वालियर जोन में रहते हुए श्रीमद् भगवद गीता की हजारों प्रतियां बंटवाई थी। हालांकि पुलिस ट्रेनिंग में मानस पाठ के आदेश को लेकर अभी तक रिक्रूट्स की ओर से किसी तरह के विरोध की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जवानों में दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों की मौजूदगी के नजरिए से सवाल उठ सकते हैं। रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश में पुलिस रिक्रूट्स को तो मानस पाठ करने का उपाय बता दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएससी के ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर नई रिक्रूट लड़कियों ने अपनी मुसीबतों का बखान रो रो कर किया। बिजली से लेकर पानी तक और पंखे से लेकर शौचालय तक की परेशानियों से जूझ रही महिला रिक्रूटर्स के वीडियो वायरल हुए तो अधिकारियों पर कार्रवाई का चाबुक चला। आपको गोरखपुर पीएससी ट्रेनिंग सेंटर की रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रोती बिलखती लड़कियां पीएससी के ट्रेनिंग सेंटर में बदहाल व्यवस्था की शिकायत कर रही हैं। कैंपस के अंदर से बाहर तक महिला रिक्रूट्स का गुस्सा इसलिए फूट पड़ा था क्योंकि एक महिला रिक्रूट ट्रेनिंग के दौरान बेहोश हो गई थी। 26वीं वाहिनी पीएससी में महिला रिक्रूट सिपाहियों की एक नहीं कई शिकायतें थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। महिला रिक्रूट्स की ओर से लगाए जा रहे आरोपों, शिकायतों और मुसीबतों वाले बयान वीडियो देखते ही देखते वायरल होने लगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों के नेता बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे। महिला रिक्रूट्स का विरोध प्रदर्शन कैंपस के अंदर से अब कैंपस के बाहर तक पहुंच चुका था और अधिकारी लगातार उनसे अंदर चलकर बातें करने की मिन्नतें कर रहे थे। मामला लखनऊ तक पहुंचा तो महिला रिक्रूट से अभद्र भाषा में बात करने वाले पीटी इंस्ट्रक्टर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। 26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षण द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई।
जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इस मामले में प्रशासन की ओर से निलंबन की सख्त कार्रवाई भी की गई, जिसमें पीटीएस गोरखपुर के प्रधानाचार्य रोहन पी कनई, प्लाटून कमांडर और आरटीसी प्रभारी संजय राय, कमांडेंट आनंद कुमार और पीटी इंस्ट्रक्टर को निलंबित कर दिया गया। फिलहाल एडिशनल एसपी अनिल कुमार को पीटीएस गोरखपुर के प्रिंसिपल का चार्ज दिया गया है, जबकि पूनम को डीआईजी पीटीएस मेरठ बनाया गया। इसके साथ ही निहारिका शर्मा को कमांडेंट 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर बनाया गया है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक।